अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड विद अज़रा। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट जैम पफ्स की रेसिपी। आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, शुगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया था। मिल्क ऐड करेंगे 1/3 कप, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम दोबारा ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग लिया है रूम टेम्परेचर पर, इसे भी हम ऐड कर देंगे। ऑयल लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, इसे भी हम ऐड कर देंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं फ्लावर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप, इसको मैंने छान लिया है। स्पून की मदद से हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से कंबाइन हो जाए, और उसके बाद हम हाथ की मदद से इसको नीट कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पिज़्ज़ा का डो होता है, हमें इसी तरीके से डो बनाना है। यहाँ पर मैं पानी की जगह मिल्क ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड करके मैं इसे अच्छे से नीट कर लूँगी। डो हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट डो बना है। और अब मैं इसे कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और डो हमारा बहुत ही अच्छे से राइस हो चुका है। इसको हम पंच कर लेंगे। इसके बाद मैं इसे काउंटर पर रखकर थोड़ा सा नीट करूँगी और यहाँ पर मैं इसे कट कर लूँगी। 9 इक्वल पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया है और इसके छोटे छोटे से मैंने पेड़े बना लिए हैं। यहाँ पर 9 पेड़े बने हैं। रोलिंग पिन की मदद से मैंने इसे बेल लिया है। एक छोटी सी हमें पूरी की तरह इसे बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। नाइफ़ की मदद से हम हाफ साइड्स पर कट लगा लेंगे और आलू बुखारे का जैम अप्लाई करेंगे। ये वही जैम है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ब्रश की मदद से हम इस पर जैम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसको हम रोल कर देंगे। बहुत ही एहतियात के साथ आपको रोल करना है। और यहाँ पर मैंने रोल कर लिया है और अब मैं इसे राउंड शेप में कर दूँगी और बिल्कुल इसी तरीके से एक डोनट का शेप आ गया है। इसी तरीके से मैं तमाम रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे कपकेक के मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि इसका शेप जो है वो मेंटेन रहे। और यहाँ पे मैंने तमाम जैम पफ्स रेडी कर लिए हैं और मैंने एक एग ले लिया था, उसे बीट कर लिया है और उसे मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश की मदद से तमाम पफ्स के ऊपर मैं अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से आलमंड लिए हैं चॉप किए हुए और उसको मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर टॉपिंग पर। तमाम पफ्स हमारे रेडी हो चुके हैं और मैंने इन्हें बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया है। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पर, और यहाँ पर मैं इसे 20 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। जैम पफ्स हमारे काफ़ी अच्छे से राइस हो रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और इस पर कलर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही प्यारा कलर आया है। 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। जैम पफ्स हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसे रैक पे निकाल लिया है ताकि ये ठंडे हो जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं, ये ठंडे हो गए हैं और यहाँ पे मैं इस पर जैम अप्लाई कर रही हूँ टॉप पर। चॉकलेट सिरप से मैं इसे गार्निश कर लूँगी। तो रेडी हैं हमारे चॉकलेट जैम पफ्स। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से जैम की फिलिंग है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।